कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उसामा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले व्हाट आर योर थॉट्स यूएई का एग्जिट कर जाना ओपेक एंड ओपेक प्लस से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे जी। और ये जो नई डेवलपमेंट हुई है कल, ये एक्चुअली ज़्यादातर लोगों के लिए जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पे जो यूएई में और जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री में हैं ऑयल सेक्टर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से, ख़ास तौर पे 2016 के बाद और ये जो वर्सन हुआ कोविड के बाद, ये बीच में कुछ टसल चल रही थी। और ऑब्वियसली ये जो मूव है ये खाली ऑयल सेक्टर या ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक वाइडर जियोपॉलिटिकल मूव है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फॉरेन रिलेशंस गल्फ कंट्रीज के आपस में भी, और गल्फ कंट्रीज के यूएस के साथ, और गल्फ कंट्रीज के एशियन मार्केट्स के साथ सब कुछ रीडिफाइन करेंगे। तो ये जो अभी जंग हुई है, बस इसने इस चीज को ट्रिगर किया है। इट वाज सपोज्ड टू हैपन एट एनी गिवन पॉइंट इन द कमिंग ईयर्स। अच्छा उसामा, ये जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद हमने सुना कि यूएई बहुत क्लोज हो गया इजराइल के, क्या उसके अंदर इजराइल का भी कोई हाथ हो सकता है, या कुछ कुछ ऐसे यकीन दहानियाँ, अगर मैं कह सकूं, यकीन दहानियाँ इजराइल की तरफ से भी हो सकती हैं यूएई के साथ? आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, पॉलिटिक्स पे मैं वैसे कमेंट नहीं करता, बट जो जियो पॉलिटिक्स है जो आपने बात की, वी नीड टू रियलाइज के यूएई गल्फ रीजन के अंदर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल का। नाउ दुनिया जो इस वक्त मूव कर रही है या आगे जा रही है, उसके अंदर हमें देखते हैं कि जो ट्रेड होता है, ट्रेड इज लाइक वाटर, इट ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे। वो कहीं ना कहीं से होके ट्रेड के जो रिलेशनशिप होते हैं वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। यूएई के अंदर इस वक्त अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, इस वक्त इजराइल की इन्वेस्टमेंट और भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है कि उनके स्टेक्स रीजन में सबसे हाईएस्ट हैं। आपको ये जान के हैरानी हो शायद कि जो अबू धाबी है इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट सिटी in the world for AI funding, that is not anywhere else in the West, that is Abu Dhabi, and I was there back in November at ADIPEC के ऊपर, और उसमें मुझे ये इंकशाफ हुआ कि उधर इतने बड़े बड़े फर्म्स हैं जो कि $2 खरब की इन्वेस्टमेंट उधर लेके आना चाह रहे हैं। और नेचुरली जो कुछ हो रहा था इसके बाद ये इम्पैक्ट हो जाएगा। हम लोग ये देखने लगे थे कि यहाँ पे यूएई जो है वो अपनी कैपेसिटी को आने वाले कुछ टाइम के अंदर 50 लाख बैरल तक प्रोडक्शन के लेके जाने का एम रखता था। अब ये 50 लाख, सिंस देयर आउट ऑफ द ओपेक नाउ, देयर इंडिपेंडेंट नाउ, ये 50 लाख बैरल जब मार्केट में एंटर होना शुरू होगा उस टाइम तक, तो मार्केट में वाइडर रिपल इफेक्ट्स क्या होंगे? एनर्जी मार्केट पे क्या असर होगा, हमारे पास ऑयल की मार्केट पे क्या असर होगा? देखेंगे, बड़ा एक छोटी सी अमाउंट है इस वक्त। वो 3.5-4 के करीब अगर प्रोड्यूस कर रहे थे या 3 के करीब प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर 2 मिलियन बैरल्स पर डे आ भी जाता है, दैट इज ओनली 2% और मे बी लेस देन 2% ऑफ द डेली ऑयल डिमांड ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली सप्लाई, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं है। और यूएई अपनी मर्जी से 2016 में उन प्रोडक्शन कट्स का हिस्सा बना था जिसमें ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करना था। ऑयल प्रोड्यूस किस प्राइस पे करना होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि प्रोड्यूस कर लें। अगर ऑयल प्राइसेस हाई हैं, इस रेंज में रहती हैं, यूएई को कोई फिस्कल ब्रेक इवन के लिए 70 के करीब पर बैरल ऑयल चाहिए, उससे ऊपर रहेंगी तो इट विल मेक सेंस फॉर यूएई टू पंप मोर। अगर उससे नीचे आएंगी तो हम देखेंगे उससे बाहर आके, ओपेक से बाहर आने के बावजूद यूएई अपनी ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको अगर कर्टेल नहीं करेगा तो कम से कम रैशनलाइज जरूर करेगा। दूसरी चीज ये भी जो हम नहीं देखते कि नॉन ओपेक सप्लाई बहुत ज्यादा है। हमें नए ट्रेड रूट्स उभरते हुए नजर आएंगे, ऑलरेडी नजर आ रहे हैं जी। खासतौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर के बाद तुर्की जो है दुनिया में एक बहुत स्ट्रांगली एनर्जी हब के तौर पे सामने आ रहा है। उन्होंने 6 से 7 नई पाइपलाइंस का आइडिया दे भी दिया है, और उसके अंदर कतर भी शामिल है, उसके अंदर इराक भी शामिल है, उसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है। पैसों की कमी इस रीजन में बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जो चीज बीच में हाई आ सकती है या हाइटस हो सकती है जी, तो वो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है और आप इसके पॉलिटिकल मामलात भी हैं। बट हम ये जरूर देखेंगे इस हॉर्मुज के क्लोजर के बाद अब आगे आने वाले सालों में ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स एंड ऑल्टरनेट ऑयल पाइपलाइंस एंड ऑयल रूट्स वो काफी ज्यादा सामने आएंगे इस रीजन के अंदर, यानी कि हमें तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच उसामा हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस देने के लिए। भाई ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स जो है ना वो भी आना शुरू हो चुके हैं नज़र, जैसे कि उसामा और मुजम्मिल आपको बता रहे थे। अब हमारे पास ऑप्शन ये बचा है कि हमें ऑल्टरनेट आमदनी के जराए ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई होने जा रही है। भी जल्द पाकिस्तान शुरू कर ले और कंप्लीट हो जाए हमारी, जो कि है ना एक ऐसी पाइपलाइन है कि जो हमें बहुत कंफर्टेबल कर देगी बिजनेस वाइज। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं।